नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता चौधरी। पूर्व वीडियो में हम कामायनी के आशा, चिंता और श्रद्धा सर्ग के विषय में चर्चा कर रहे थे। आज हम अन्य सर्गों के विषय में चर्चा करेंगे, जैसे है काम सर्ग। चौथा सर्ग है काम सर्ग। श्रद्धा के आगमन से मनु के जीवन में आशा का संचार ही नहीं होता, बल्कि उनके जीवन का रूप ही बदल जाता है। श्रद्धा के सौंदर्य में वे डूब जाते हैं और उनके ऊपर काम का नशा चढ़ जाता है। श्रद्धा की हर क्रिया उन्हें आकर्षित करने लगती है। स्वप्न में भी वे काम की ही वाणी सुनते हैं। काम उनसे कहता है कि मेरी प्यास कभी बुझती ही नहीं है। वह समझता है कि देव सृष्टि में भी मैंने और मेरी प्रिय रति ने सभी को आकर्षण में बांधकर सृजन को आगे बढ़ाया है। परमाणुओं के पारस्परिक आकर्षण और मिलन से ही इस सृष्टि की रचना हुई है। वह कहता है कि यह श्रद्धा मेरी और रति की संतान है, जो दिव्य प्रेम का संदेश सुनाने के लिए ही धरती पर आई है। यदि तुम उसको प्राप्त करना चाहते हो तो उसके योग्य बनो। ऐसा कहकर काम की वह ध्वनि लुप्त हो गई और मनु सोचते ही रह गए कि वो यह कहने वाला आखिर कौन था। फिर इसका अन्य सर्ग है, काम के पश्चात वासना सर्ग आता है। मनु और श्रद्धा एक दूसरे के निकट आ रहे थे और एक दूसरे को जानने का और अधिक प्रयत्न कर रहे थे। इसी क्रम में वे अपनी गृहस्थी चलाने के लिए पशु, अन्न आदि का इंतजाम भी कर रहे थे। यहाँ मनु के मन में पशु के प्रति ईर्ष्या पैदा होने लगती है और वे उदास होने लग जाते हैं। तब श्रद्धा उन्हें उद्विग्न देखकर प्रकृति में विचरण कराने ले जाती है, जहाँ वह मनु के समक्ष समर्पण कर देती है। मनु के हृदय में भी श्रद्धा के सौंदर्य को देखकर वासना का ज्वार उठने लगा था। तब मनु के समक्ष समर्पण करते हुए श्रद्धा कहती है कि हे देव, मेरा यह आज का समर्पण नारी हृदय के लिए बंधन का काम करेगा। मैं तो अत्यंत दुर्बल हूँ, तुम्हारा प्रतिदान मैं संभाल भी नहीं पाऊंगा। इसके पश्चात आता है लज्जा सर्ग। श्रद्धा ने जब मनु के समक्ष पूरा समर्पण कर दिया, तब उसके हृदय में लज्जा का उदय हुआ। अब उसे मनु का स्पर्श करने तक में संकोच होने लगा। तब उसे लगने लगा कि लज्जा ने उसे अपने अधीन कर लिया है। श्रद्धा के मन में यह प्रश्न उठा कि तुम कौन हो, जो मुझे पराधीन बना रही हो। तब लज्जा ने अपना रहस्य खोलते हुए कहा कि मैं रति की अनुकृति लज्जा हूँ और स्त्रियों को शालीनता की शिक्षा देने वाली हूँ। मैं उस सौंदर्य की पुत्री हूँ जो चेतना का उज्जवल वरदान है। तब श्रद्धा लज्जा से पूछती है कि यह बतलाओ कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। मेरा मन इतना दुर्बल क्यों है? मेरे मन में समर्पण का ही भाव क्यों है? इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए लज्जा कहती है कि तुम तो पहले ही अपना सर्वस्व समर्पित कर चुकी हो। अब पुनः इस तरह के संकल्प की आवश्यकता नहीं है। इस जीवन में तुम श्रद्धा मात्र हो, जिसके मैदान में तुम अमृत धारा की तरह बहने का प्रयास करो। इस संसार में हमेशा से अच्छे बुरे का संघर्ष चलता आया है, जिसमें अनंत जीतना अच्छा है। अतः तुमको भी पुरुष को अपना सर्वस्व सौंपना होगा। फिर आता है कर्म सर्ग। अब मनु की इच्छाओं का वेग बढ़ने लगा। उसे यज्ञ की ही पुकार चारों तरफ से सुनाई पड़ने लगी। सोम रस की उसकी इच्छा भी बलवती हो रही थी। श्रद्धा से उसे उत्साह प्राप्त हुआ था और काम ने प्रेरणा प्रदान की थी। देव संस्कृति में जल प्लावन से बचे दो असुर, पुरोहित आकुली और किल्या भी मनु को यज्ञ में पशु बलि के लिए प्रेरित करने लगे। मनु ने यज्ञ करना प्रारंभ किया। उसमें श्रद्धा के पालित पशु की बलि दे दी, सोम रस का पान किया और यज्ञान्न ग्रहण किया। यज्ञ का जो अन्न होता है वह ग्रहण किया।
श्रद्धा मनु के इस आचरण से बहुत दुखी हुई। वह मनु की हिंसक मनोवृत्ति और बढ़ती हुई भोग विलास की प्रवृत्ति से दुखी थी। उधर मनु श्रद्धा को अपनी वासना की मूर्ति समझने लगा था। उसकी उपभोग प्रवृत्ति बढ़ रही थी, लेकिन आज श्रद्धा सो रही थी। श्रद्धा ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए मनु से कहा था कि संसार के समस्त प्राणियों को अपने स्वार्थ में बलि देना मानवता नहीं है। इस पर मनु ने पुनः अपने सुखों की ओर उसका ध्यान खींचा कि यह समस्त प्रकृति और यहाँ की समस्त कृतियाँ हमारी इंद्रियों का पोषण करने के लिए ही है। श्रद्धा ने तब मनु को फिर समझाया कि दूसरों के सुख में अपना सुख देखो, इससे ही आत्मा का विस्तार होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा दूसरों के सहयोग से हम अपना जीवन यापन करते हैं। श्रद्धा की इन बातों से मनु उत्तेजित हो रहे थे। उन्होंने श्रद्धा को भी मनुहार के साथ पान कराया और वे दोनों एक दूसरे में खो गए। फिर आगे आता है ईर्ष्यासर। अब मनु मृगया में लगे रहते थे और श्रद्धा अन्न इकट्ठा करने में लगी रहती थी। समय ज्यों-ज्यों आगे बढ़ रहा था त्यों-त्यों उनके जीवन में परिवर्तन घटित हो रहे थे। श्रद्धा अब माँ बनने वाली थी। वह अपने बच्चे के लिए ऊन के धागे काटती थी। उसके चेहरे पर भावी जननी के संकेत स्पष्ट नजर आ रहे थे, लेकिन मनु के हृदय में ईर्ष्या का भाव अंकुरित हो रहा था। वह श्रद्धा से कहता कि मैं इतने मृग चर्म लाता हूँ, क्या तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है जो तुम अलग से ऊन के वस्त्र बना रही हो? श्रद्धा ने कहा कि तुम्हारे मृग चर्म से पशु की हत्या की जाती है, ऊन से कपड़ा भी बन जाता है और पशु भी बचा रहता है। इन बातों से मनु को ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे कि श्रद्धा का प्रेम अकेले ही मनु के प्रति न रहकर अपने भावी शिशु और पशुओं के लिए भी था। वह प्रेम पर एकाधिकार चाहता था, अतः श्रद्धा के प्रति उसके मन में दूसरे तरह की भावनाएं जन्म ले रही थी। श्रद्धा मनु को अपनी उस गुफा को दिखलाती जहां उसने अपनी भावी संतान के लिए एक सज्जित आवास तैयार किया है, जहां हम दोनों की संतान पलेगी और अपना विकास करेगी। लेकिन मनु पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है और वह ईर्ष्या से भर जाता है और श्रद्धा से कहता है कि वह उससे पूरा प्यार करे, प्यार को किसी भी रूप में बंटने न दे। वह ईर्ष्या के कारण श्रद्धा को छोड़कर चला जाता है और श्रद्धा उसे रोकती ही रह जाती है और उसको रोक नहीं पाती, श्रद्धा अकेली रह जाती है। अब आता है ईड़ा सर्ग। श्रद्धा से अलग होकर मनु भटकते रहे और निराशा का जीवन भोगते हुए एक दिन घूमते हुए उजड़े हुए सारस्वत प्रदेश में आए। अब मनु अपनी स्मृतियों के सहारे चल रहे थे और सुरों असुरों की संस्कृतियों के संबंध में विचार कर रहे थे कि जहाँ असुर देह के उपासक थे वहाँ देवता भी अहंकारवश स्वयं को हर बात में पूर्ण समझ रहे थे और अपने अपने तर्कों विश्वास को शास्त्रों से सिद्ध करने में लगे हुए थे। शस्त्र प्रयोग का मतलब है युद्ध, संघर्ष और अशांति। ऐसा सोचते हुए वह यह मानने लगा कि मैं श्रद्धा विहीन हूँ। तब काम ने उससे फिर कहा, हे मनु, तुम श्रद्धा को भूल गए हो, जबकि वह आत्मविश्वासी थी। तुमने जीवन में विलास को ही सत्य मान लिया था और वासना तृप्ति को ही तुम स्वर्ग मान बैठे थे। तुम पुरुषत्व के मोह में नारी की सत्ता को भूल गए थे और समरसता को भी पूरी तरह भुला बैठे थे। ऐसा कहकर काम ने मनु को फटकारा। काम ने मनु को सचेत किया कि तुमने हमेशा से श्रद्धा को जड़ प्राणी मात्र समझकर उसके शरीर का उपभोग करना चाहा। सौंदर्य के सागर में से आपने विष पात्र ही भरा है। तुम बहुत अज्ञानी, जड़ और मूर्ख हो। तुम कितने अपूर्ण हो इस बात तक को नहीं समझ पाए। तुम यह भी नहीं समझ सके कि अहंकार और मेरा पराया मानस समुद्र की क्षुद्रता को ही व्यक्त करती है। अतः काम ने मनु को शाप दिया कि तुम्हारे जीवन में सदैव संघर्ष और अशांति ही रहेगी।
तुम्हें निराशा में ही सारा जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। प्रेम नष्ट हो जाएगा। स्वार्थों में फंसकर तुम सभी को पीड़ित करोगे। मस्तिष्क हृदय का विरोधी होगा। दोनों में सद्भाव नहीं होगा। सारा वर्तमान रुदनमय होगा। सुंदरता सपना बन जाएगी। सारा जीवन अभिशाप में बदल जाएगा। तुमने श्रद्धा के साथ छल किया, जिसने पूरे विश्वास के साथ अपना सब कुछ आपको अर्पण कर दिया, अतः तुम अपने वर्तमान से वंचित हो जाओगे। ऐसा अभिशाप देकर काम की प्रतिध्वनि लुप्त हो गई। मनु अब सोच रहे थे कि जिसने मेरे जीवन पर पहले अपनी छाया डाली, आज वही मेरा दुर्भाग्य बनकर आया और उसने मेरे जीवन में अंततः कई यातनाओं का भविष्य लिख दिया। मनु जब ऐसा सोच रहे थे, तब पास में सरस्वती नाद करती हुई प्रभावित हो रही थी। इस समय पूरब दिशा से मानो सूरज उदय हुआ और मनु के सामने सुंदर युवती आई। उसकी अलकें बिखरी हुई थी। उसका भाल चंद्रमा की तरह सुंदर लग रहा था। उसकी आंखें कमल के समान थी और उरोजों के रूप में सृष्टि के ज्ञान विज्ञान संचित थे। उसके एक हाथ में कर्म कलश था तो दूसरे हाथ में विचारों का आकाश मौजूद था। उसने प्रकाश को जैसे वस्त्र बना रखा हो और उसकी त्रिबली सद रज और तम गुणों से युक्त थे, है ना। उससे अपने पास देखकर मनु ने आश्चर्य में भरते हुए कहा कि तुम इतने आलोक वाली कौन हो। उसने प्रसन्नतापूर्वक कहा, मैं तो इड़ा हूँ। अब आप बतलाइए कि आप कौन हैं। मनु ने कहा, मैं मनु हूँ और इस विश्व का यात्री हूँ तथा अपने अनेक दुखों से गुजर रहा हूँ। तब इड़ा ने कहा, यह उजड़ा हुआ सारस्वत प्रदेश मेरा ही है। इसे कोई विनाशकारी शक्ति नष्ट कर रही है, अतः तुम मेरी सहायता करो और नियति के जाल से सृष्टि को मुक्त करो। इसके बाद मनु ने इड़ा से बुद्धि का महत्व समझते हुए कहा कि यह प्रकृति अनंत है और रहस्यों से भरी हुई है। जो परिश्रम करता है वही इसे जीत सकता है, अतः तुम इसे जीतने की तैयारी करो। इसमें बुद्धि और वैज्ञानिक चेतना सहायक होगी। इस प्रकार इड़ा के विचारों को स्वीकार करके सारस्वत प्रदेश के विकास का दायित्व स्वीकार कर लेता है। इससे मनु की निराशा भी दूर होती है और वह विभिन्न तरह के कामों में संलग्न हो जाता है। आज इतना ही। अगले सर्गों की पर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।